Hi guys, once again you are all welcome in my YouTube channel of Iconic Physics। तो आज हम अपने ब्यूटीफुल से चैनल आइकॉनिक फिजिक्स पे आ गए और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये 4th लेक्चर है और इस 4th लेक्चर में हम 6 नंबर स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टैंडर्ड हम डिस्कस करने के बाद एक इससे रिलेटेड एक दो IIT में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर सम क्वेश्चन दैट वी यूज फ्रीक्वेंट इन अ क्वेश्चन। सो इस स्टैंडर्ड का मेन टारगेट ये है कि अगर मेरे को कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया हुआ है तो मेरे को अगर उसको क्या करना है कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में आज हम देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड नंबर 6 है क्या, कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन ऑल सच क्वेश्चंस वी कैन टेक साइन कॉस और tan इन बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी हमको इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमको जो भी क्वेश्चन दिया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग साइन कॉस या tan को ले लेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज दैट ये हम फ्रीक्वेंट यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, बार बार उसको कन्वर्ट करके नहीं देखेंगे। तो अगर ये कॉस है और साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं बाहर में मेरा क्या है, कॉस है और अंदर मेरा साइन इनवर्स एक्स है। सो वी कैन हियर सॉल्व साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हम लोग अगर थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे बेस का तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से फिर अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज बाहर क्या है हमारा cos थीटा, सो वी कैन चेंज दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अ cos। सो cos थीटा विल इक्वल टू द हाउ मेनी बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके और ये cos थीटा की जगह हम लोग लेट क्या किए थे, sin इनवर्स है। सो वी हियर पुट थीटा दैट इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और cos से cos बाहर कैंसिल आउट। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था इसके पिछले स्टैंडर्ड में कि अगर बाहर cos हो अंदर cos इनवर्स x हो, दैट विल इक्वल टू डायरेक्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू होगा x का वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये cos का ऐसे यूज करेंगे, वैसे ही sin का भी यूज करेंगे और ऐसे ही tan का भी अगर मेरे को जरूरत पड़ा तो हम उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ओके और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार अच्छे से रीड करिए, देन आफ्टर इसको नोट्स में लिखिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि स्टैंडर्ड 6 को हमने देख लिया कि वहाँ पे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इक्वेशन को मेरे को अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना था, वहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट पढ़े और उसी से रिलेटेड हम लोग एक जेईई मेंस 2019 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है तो इसमें हमको क्या दिया है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है, वेयर x जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 दिया है, एंड y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है और लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू y/2 है। देन फॉर ऑल x एंड y मेरे को क्या करना है, फॉर ऑल x एंड y देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे को इसने की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 sin स्क्वायर अल्फा, 2 sin स्क्वायर अल्फा, 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy, और नीचे क्या दिया, 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमने जो भी अपना स्टैंडर्ड पढ़ा है उसी का यूज करेंगे और उसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना।
तो हमको क्या दिया है, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई टू इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे। ये हमारा हो जाएगा कॉस, और ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई टू हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। तो फिर इधर क्या करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, इसको अपने मन में ए मान लेंगे, इसको मन में अपने क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और फिर क्या करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता क्या है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस ए इंटू में कॉस इनवर्स वाई बाई टू कॉस ए कॉस बी, और फिर प्लस साइन ए कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स वाई बाई टू हो जाएगा इक्वल टू कॉस अल्फा। आई होप को आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली कॉस को दोनों साइड लिया है, देन आफ्टर मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन एक्स साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह पे डायरेक्ट यहाँ x लिख देंगे, और इसकी जगह पे हमारा हो जाएगा y बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, मैंने इसका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंट यूज मैंने सीखा है अपने स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर इधर क्या लिख देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इधर, क्यों, क्योंकि यहाँ y बाई टू है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, उधर हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया है कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे ये 4 है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इधर x बाई वाई आ जाएगा बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पे 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, और इधर क्या हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा हो जाएगा। इस 2 का एलसीएम लेंगे और 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आगे का स्टेप क्या है, यहाँ पे हम लोग x माइनस एक्स इंटू वाई दिया है, और ये वाला चीज उधर लेके जाएंगे, माइनस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, और इसके बराबर में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और आप उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे x y 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद करेंगे क्या, इधर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर माइनस 2ab मतलब 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। और इस इधर क्या हो जाएगा आपका 1 से 4 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर, इधर इसका हो जाएगा माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया मैंने क्या किया है। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज कर लेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दैट विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 4 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कर देंगे, और इधर 4 एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई cos alpha is equal to 4 minus y square minus 4x square. That 4 and that 4 will cancel out. So y square plus का 4x square and minus का 4xy cos alpha equal to क्या आ जाएगा हमारा 4 sin square alpha. आई होप कि आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी, y square
4x² एंड माइनस 4xy cos अल्फा, सो माइनस 4xy cos अल्फा, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 4 sin स्क्वायर अल्फा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये IIT जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया है। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ये मेरा स्टैंडर्ड 6 के बेसिस पे था, जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम लोग कैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड 7 के बारे में डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इस पे बोर्ड पे भी क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में भी हूबहू ये फॉर्मूले से पूछा जाता है। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे अगर मेरे को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया है, तो सबसे पहले ये जो x है और ये जो y है इसकी कंडीशन को चेक करेंगे। अगर मेरा कंडीशन x और y का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 आया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और अगर हमारा tan x की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो हमारा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू भी लेस देन 0 और हमारा एक्स वाई का प्रोडक्ट जो हो ग्रेटर देन 1 आए, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ओके, तो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्म में प्लस करके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे। आफ्टर चेकिंग कंडीशन तो हम फिर उस फॉर्मूले को लगाएंगे कि हमारा वो फॉर्मूला कौन सा वैलिड है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x और y की कंडीशन को चेक करेंगे और आफ्टर चेकिंग कंडीशन वी अप्लाई द फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर x और y का प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाए -1 से बड़ा आ जाए, तो उस केस में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और अगर हमारा x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 हो और y की वैल्यू क्या हो लेस देन 0 हो और इनका प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए लेस देन -1 आना चाहिए, तो यहाँ पे पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और अगर हमारा तीसरा केस हमारा ये है कि अगर हमारा x जो है अगर वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड इट्स प्रोडक्ट इज लेस देन -1, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग इसके फार्मूले को थोड़ा सा प्रूविंग को देखेंगे। पहले आप लोग इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे इसके स्टैंडर्ड को। आइए थोड़ा सा इसकी प्रूविंग के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो tan इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे, x को अगर अल्फा मान लेंगे तो हमारा tan अल्फा कितना आ जाएगा x आ जाएगा। और उसी तरीके से मैं tan इनवर्स y को अगर मैं बीटा मान लिया तो हमारा tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ठीक है, tan बीटा इक्वल टू y। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और वो किसके बराबर होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा होगा। ओके, फिर उधर उसके बाद करेंगे क्या, tan अल्फा की जगह हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू चिपका देंगे, tan बीटा को y चिपका देंगे और आफ्टर पुटिंग दिस तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और ये जो tan है अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना आ जाएगा और अल्फा की जगह हम लोग क्या रख देंगे tan इनवर्स x रख देंगे और बीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे tan इनवर्स y रख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे सारे फॉर्मूले को प्रूव कर लेंगे। हालांकि प्रूविंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले को क्या करते हैं यूज कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, आप लोग इसको नोट करिए और इसी अभी इसी लेक्चर इसी स्टैंडर्ड पे हम जेईई में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, नोट करिए इसको। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड नंबर 7 अब तक डिस्कस कर चुके हैं और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे
हम लोग जेई एडवांस 2013 और जेई मेंस 2019 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी स्टैंडर्ड हमने पढ़ा है उसी का यूज करेंगे इसमें। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे इनर साइड ऑफ ब्रैकेट से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे कि जो सबसे इनर ब्रैकेट है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बाहर को जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो पी की जगह पे एक बार क्या पुट करोगे, पी इक्वल टू हमारा क्या है 1 से लेके एन तक जाएगा 2p। एक बार इसको p की जगह 1 पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, n तक जाएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक जाएगा और ये हमारा एक एपी सीरीज बन जाएगा। और इस एपी सीरीज का सम जो होता है हम लोग डायरेक्ट इसको याद किए हैं कि हमारा n+1/2 होता है इस सीरीज का सम, और इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो इसकी जगह पे होगा p इक्वल टू 1 से लेके n 2p, वो हमारा क्या हो जाएगा nn+1। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, अपने सोल्यूशन को आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे nn+1 रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बाहर है cot, ठीक है, अंदर है हमारा cot समेशन n बराबर 1 से लेके 90 cot इनवर्स, इधर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस n+1 हो जाएगा ब्रैकेट में। आई होप को आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। और फिर उसके बाद करेंगे क्या, हम इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे और tan में कन्वर्ट करके जो हमने स्टैंडर्ड 7 को पढ़ा है उसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी का यूज करेंगे इधर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे को cot इनवर्स x को चेंज करना है किसमें, tan के रूप में, तो cot इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, थीटा हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा और यहाँ पे बनाएंगे ट्रायंगल, ये हमारा थीटा हो जाएगा। cot थीटा बराबर होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा x हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और ये हाइपोटेनस कितना निकल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकाले तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। और थीटा की जगह हम लोग लेट क्या किए हैं, cot इनवर्स इतना, मतलब cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x हो जाता है। इसी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे cot हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा समेशन n बराबर 1 से लेके 19 और इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1 में 1 प्लस n+1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। तो फिर उसके बाद करेंगे क्या, इसमें हम प्लस n कर देंगे और माइनस का n कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा cot हो जाएगा। ओके, और ये अंदर कितना हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से लेके 90 और इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n लिख देंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये आपका tan इनवर्स n+1 और tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स n का ये फॉर्मूला बन जाएगा और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को यही मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद करेंगे क्या, हम अपना n को वैरी कराएंगे और वैरी करा के क्या करेंगे, एक बार n की जगह 1 पुट करेंगे, एक बार n की जगह 2 पुट करेंगे इसी एक्सप्रेशन में और n की जगह 3 पुट करेंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, एक बार 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स ये 2 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद 2 पुट करेंगे तो प्लस tan इनवर्स ये 3 हो जाएगा और ये माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ऐसे आपके पूरे 90 टर्म तक जाएंगे। अगर 90 पुट करेंगे तो प्लस tan इनवर्स आपका 20 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स आपका 90 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया है, इसके बाद मैंने वैल्यू को चिपका दिया है। n की वैल्यू एक बार 1 रखा, ये एक्सप्रेशन बना, फिर n की जगह पे 2 रखा, फिर 3 रखा, एंड अप टू द 90 टर्म तक मैंने एक्सप्रेशन को रख दिया। ओके, आप लोग इसको नोट करिए, थोड़ा देखिए कैसे क्या किया है मैंने, फिर आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी बीच के टर्म होंगे दैट ऑल टर्म विल कैंसिल आउट, ओनली 2 टर्म्स आर देयर, दैट इज tan इनवर्स 20
दैट्स रिमेन लेफ्ट एंड माइनस tan इनवर्स 1 ये बचे रहेंगे, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर थोड़ा इरेज करते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा, तो आगे हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे आएगा क्या, tan इनवर्स आपका 20 माइनस tan इनवर्स आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो भी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, here y greater also greater than 0 and its product is also greater than 1। so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। बाहर हमारा कॉट होगा, बाहर क्या दिया आपको, कॉट दिया है, तो कॉट हो जाएगा ये, और इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 20 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 20 इंटू का 1 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो जो स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट फॉर्मूला था वही यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉट इधर हो जाएगा और ये tan इनवर्स ये 19/21 आ जाएगा, आई होप। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ये tan में दिया है क्योंकि हमारा अंदर tan है और बाहर क्या है, cot है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट चेंज कर लेंगे, cot कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ये 21/90 हो जाएगा। ओके, अब cot से cot इनवर्स कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 21/19। तो 21/90 दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 एंड जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और हो सकता हो कि आने वाले जो जेईई मेंस का एग्जाम हो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आने वाले जेईई मेंस एग्जाम के लिए। हम अपने 7th स्टैंडर्ड के बेसिस पे आज हम जेईई मेंस 2019 की क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि 2019 में आया था। तो considering only the principal value of the inverse trigonometric function, the set A is given like that। हमको एक सेट A दिया हुआ है जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 0 है और tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 दिया है, और हमको चार ऑप्शन दिया है, कंटेन 2 एलिमेंट्स, कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट्स, इज एट सिंगलेटन, इज एन एम्प्टी सेट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x दिया है और इसके बराबर में क्या दिया है, π/4 दिया है। तो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x और प्लस 3x ओके अपॉन में 1 माइनस 6x² हो जाएगा। ठीक है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और x² हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा π/4, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हम लिख देंगे tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 6x², इधर क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1 कर देंगे क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू tan इनवर्स 1 हो जाएगी, तो इधर दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो ये 5x हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस 6x² इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल इधर बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x²। तो इधर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हमारा 6x² प्लस का 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 6x² प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6x² प्लस 6 माइनस 1x और माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर से हम लोग 6x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 6x माइनस 1 बन जाएगा एक, और इधर क्या बन जाएगा x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दो फैक्टर बनेंगे, तो x की वैल्यू एक आएगी -1 आ जाएगी और एक आएगी 1/6 आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो x दिया है इस क्वेश्चन में x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक -1 आ रही है, जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो केवल और केवल x की एक ही वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली 1/6। तो इसका मतलब ये जो सेट है
ये सेट कैसा है, इज अ सिंगलेटॉन सेट, मतलब इसमें कितने एलिमेंट केवल हैं इस सेट में, ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट। ओके, तो एक बार जल्दी से इसको क्वेश्चन को गो थ्रू होते हैं अगेन। तो हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि सेट के फॉर्मेट में दिया हुआ था और x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था और एक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमको जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमने उसको सॉल्व किया, फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। यहाँ पे मैंने इसको लगाया और लगाने के बाद ये क्वेश्चन पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, एक अलजेब्रिक में इक्वेशन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, मींस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया आसानी से, और फैक्टराइज करके मैंने देखा कि एक x की वैल्यू आ रही है -1 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है 1/6। So 1 is not satisfy the given set, so that's why we neglect the -1 value and we take only positive value, that is x is equal to 1/6। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा इस पूरे सेट में कितना एलिमेंट होंगे, ओनली सिंगल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ, जिस सेट में सिंगल एलिमेंट होते हैं उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटॉन सेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स, प्लीज सब्सक्राइब।